ॐ श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आज आपका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता अध्याय 13 में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती माताये नमः। अतः श्री परमात्मने नमः। 13वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? कृपया करके यह सब विस्तार से बताएं। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिरकर मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं, और जितनी बातों का शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो तत्ववेत्ता पुरुष है। उसे ही क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला हो, सो है अर्जुन क्षेत्रज्ञ। तू उसको जान जिसके नाम से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं। सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो कि यह देह है, इसका वृत्तांत सुन। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी इसको पृथक पृथक वर्णन किया है, और ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चित किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना, और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। जब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर
मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है, सब और कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, सब करने वाला है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, उनके बाहर और भीतर व्यापक है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण जो जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन तू ज्ञेय जान। जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं, उन सब की ज्योति तो मुझको जान। तम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान इससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आँखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय का वृत्तांत अलग अलग कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं। परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का
नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सब कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती है। हे अर्जुन, मेरा एक प्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य पूरब से उदय होकर एक ही बार में सभी लोकों को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही ब्रह्म से लेकर चींटी तक स्थावर और जंगम जो भी संसार है, उन सब जीवों के शरीर में मैं एक बार ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जीव क्षेत्री और मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इसे ज्ञान दृष्टि से देखता समझता है, वह कार्य सहित प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा जानकर वह कार्य कारण के चक्र को पार कर जाता है और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरिनाम नामक एक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने अपने एक प्रेमी को अमुक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह उस स्थान पर पहुंची तो कहीं भी अपने प्रेमी को नहीं पाया और ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जब ढूंढती ढूंढती थक गई तो एक स्थान पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी कि शायद भटक कर कहीं और चला गया है, आ जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन गुजर गया, मगर उसका प्रियतम नहीं आया। शाम होने को आई तो वह उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहां आ पहुंचा और दोनों प्रेमालाप में लीन हो गए। तभी एक शेर वहां आ गया, जिसे देखकर दोनों भयभीत हो उठे। शेर ने गणिका से कहा, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। इस प्रकार कहकर उसने गणिका को खा लिया। तब देवदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसे चांडालिनी का जन्म दे दो। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन बीते।
एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रही थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। वह पाठ उस चांडालिनी ने भी सुना। जब अध्याय सुन लिया तो उसके प्राण छूट गए और उसने देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चल दी। तब साधु ने पूछा, अरे तू कौन सा पुण्य किया है जो बैकुंठ को चली है? चांडालिनी ने उत्तर दिया, हे संत जी, इस पाठ को सुनकर ही मैं वैकुंठ को चली हूँ। हे लक्ष्मी, श्री नारायण जी बोले, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो प्रीति के साथ पढ़ते सुनते हैं उनका फल कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, यदि कोई अनजाने में भी इसका पाठ करे या सुने तो वह परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।